क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते तो बहुत अच्छा होता। इस चैप्टर में हमें ये फार्मूला याद रखना है, an = a + n - 1 × d। यहाँ पे ये जो लेटर्स है a, n, d, इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या आप कह लेंगे इस तरह का किसी भी क्वेश्चन में जो पहला नंबर होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म है। d होता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है कि कोई भी नंबर से माइनस करना होता है उससे पहले वाला नंबर, तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस पता चलता है। अब है n, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। उस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर्स है, उसी को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अब है an होता है nth टर्म ऑफ AP, मतलब वो कौन सा पोजीशन पे वो नंबर है वही होता है nth टर्म। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 12, 15, 18, 21 और डॉट 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 है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो देख के ही पता चलता है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, 12, तो ये पहला टर्म a = 12 लिख देंगे। बात रही कॉमन डिफरेंस का, तो मैंने कहा था कि कोई भी नंबर ले लो उसमें से उससे पहले वाला नंबर माइनस करो। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 15 जो कि सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा। यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब है, मान लो कि इस क्वेश्चन में हमें 9th टर्म पूछा हुआ है, तो n = 9 हो जाएगा और a9 = व्हाट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है 9th टर्म, तो n = 9। जैसे यहाँ पे ना nth टर्म का मतलब a9 पूछा हुआ है। अब ये देखो 9th लिखा है मतलब 9th हो गया। जैसे 4th लिखा रहता तो 4th हो जाता, 5th लिखा रहता तो 5th होता। तो इसी तरह से ये nth है, मतलब ये कौन सा नंबर है उस सीरीज का। अब कुछ बड़े नंबर देख लेते हैं, जैसे 16th मतलब 16th टर्म हो गया, मतलब 16वां टर्म। जैसे 20th है तो ये 20वां टर्म हो गया। उसी तरह से 57th मतलब 57th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। इसके बाद ये सब तो एक ही फार्मूला से रिलेटेड बात हुई। एक छोटा सा बात आपको और याद रखना है कि जैसे फर्स्ट टर्म को हम a1 लिखे चाहे a लिखे, एक ही बात है, a1 और a। यदि सेकेंड टर्म लिखना होता है तो वो a2 से डिनोट करेंगे, बताएंगे। और वो पता कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस d जोड़ दिए, मतलब फर्स्ट टर्म है a, उसमें d ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म लिखना है तो a2 में हम d जोड़ देंगे, तो a2 कितना है a + d, उसमें d जोड़ देंगे तो a + 2d हो जाएगा। जैसे फोर्थ टर्म लिखना है तो a4 = कितना, थर्ड टर्म में हम d जोड़े तो थर्ड टर्म है कितना, a + 2d है, उसमें एक और d जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा। तो a4 हो गया a + 3d। इसी तरह से फिफ्थ टर्म a5 = हो जाएगा a + 4d। तो आपको ये बस सीक्वेंस याद रखना है, जैसे पहला टर्म तो a है, दूसरा टर्म a + d, तीसरा टर्म a + 2d, चौथा टर्म a + 3d, पांचवा टर्म a + 4d। और ये उस फॉर्मूले से ही आया है। देखो n में से एक घटा करके लिखना है, जैसे यहाँ पे 5 है तो वो एक घटा देगा तो 4 हो जाएगा 4d। बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है पहला हमारा, फोर्थ क्वेश्चन ये है, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट है इज 78। मतलब इस AP का कौन सा टर्म, मतलब कौन से नंबर पर 78 आएगा। तो क्या करें, पहले तो हम जो गिवन है लिख लेते हैं। पहला टर्म a = 3 और कॉमन डिफरेंस d, तो ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उसे कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे 18 में से 13 भी घटाएंगे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सबसे आसान काम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। ये हम हमेशा याद रखना अपने दिमाग में कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा करके हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 - 3 और 5 हो गया। और an, जैसे यहाँ पे 78 दे रखा है लास्ट टर्म और n पूछा है कि कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाए an = a + n - 1 × d।
हमने याद कर रखा है इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते। और an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू फाइंड करना है, और ये -1 तो फॉर्मूला वाला है, और d की वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व करते चले, इस 3 को उधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये n-1 इंटू 5 है, तो 5 को हमने पहले कर दिया ब्रैकेट से पहले, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। अब ये है कि 78 में से 3 को घटा दो तो 75 हो गया। अब ये जो n-1 के साथ जो 5 है उसको इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 75/5 हो गया इक्वल टू n-1। और इस 5 से वो 75 कटेगा कितने में, तो 15, 5 जा 75 होता है, तो ये कट के 15 हमें दे देगा। तो ये हो गया 15 इक्वल टू n-1। इधर -1 है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस कर देंगे, तो 15 और 1 हो गया 16। तो देयरफॉर 16th टर्म ये आ गया, n की वैल्यू 16 है, इसका मतलब 16th टर्म। मतलब ऐसे हम लिखते लिखते जाएं, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, फिर 18, फिर उसके बाद कितना आएगा 5 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 23। इस तरह से ऐड करते करते जब 16वां जगह आएगा हमारा 16th पोजीशन, वहाँ पे 78 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसके पार्ट 1 है, देखो 7, 13, 19 और कॉमा कर करके लास्ट में 205। तो कह रहा है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसे हम लिखते चले 7, 13, 16 और ऐसे कंटिन्यू करते करते, तो 205 कौन से नंबर पे आएगा, वही हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 205 है, उसका पोजीशन मिल गया तो हमें लास्ट नंबर मिल गया हमें। तो फॉर्मूला लिखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 7, और डी ये 13 - 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ए एन जो लास्ट टर्म उसको ए एन लिखते हैं, ये 205 मतलब 205, और एन की वैल्यू पता करना है। फार्मूला लिख दें, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज लिखें, ए एन की वैल्यू 205 है, ए की वैल्यू 7 है, और n-1 ये तो n हमें अननोन है, यही तो वैल्यू फाइंड करना है, और d की वैल्यू 6 है। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह से बन गया। इसको सॉल्व करते चलते हैं, 205 और ये 7 और ये 6 है, इंटू को वो हम ब्रैकेट के सामने कर दिए, मतलब कोई बड़ा काम नहीं किया, यहाँ पर 6 को सामने कर दिया। अभी 7 को दूसरी तरफ भेजे तो माइनस में आ जाएगा, 205 में से 7 को घटा दो तो 198 रह गया, और इक्वल टू 6 इंटू हो गया n-1। इस 6 को उस साइड भेज देते हैं, डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं तो 33 देगा, छोटा सा डिवीजन है 6 से, तो ये कर भी सकते हो ऐसे ही। तो ये 33 आ गया, 33 इक्वल हो गया n-1। ये -1 को दूसरी तरफ कर दे, प्लस में हो जाएगा, तो 33 + 1 कितना हो जाएगा 34, तो n इक्वल हो गया 34, और यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये इस सीरीज़ के 34 नंबर पे जाकर के, मतलब 34th पोजीशन पे जाकर के ये 205 मिलेगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 18, 15 1/2, फिर से कॉमा है 13 और डॉट 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 करके -47, और इसमें वही है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू पता करना है। तो a की वैल्यू है 18, d कैसे पता करते हैं, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, तो ये 15 1/2 सेकेंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म है 18। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 31/2, मतलब 15 2 जा 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, /2 हो गया, हो जाएगा -18। ये एलसीएम ले लो 2, तो ये 31 और माइनस हो जाएगा 36, तो ये होगा 31 में से 36 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो ये हो गया -5/2। ए एन की वैल्यू है -47, और एन हमें पता करना है। फार्मूला लगाए फटाफट, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू 2, वैल्यूज लिखते चले। ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू 18, n-1 इसमें n हमें पता करना है, इसलिए इसकी वैल्यू अभी पता है नहीं, और d की वैल्यू है -5/2। देखो कितना आसानी से काम हो गया। अब इस 18 को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे अभी कोई काम नहीं किए हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -47 और -18 कितना हो जाएगा -65, और ये अभी तो ये साथ साथ चल रहा है,
यहाँ इस साइड में, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर भी कोई नंबर नहीं है, एक लेटर है एक नंबर है, तो इससे ये 5 और 2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों को इक्वल को उस तरफ कर देते हैं। तो देखो ये है 2 इधर ये है डिवीज़न में, तो उधर जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 65 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ऊपर है मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो दूसरी तरफ जा कर के नीचे आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। ये बात अच्छे से देखना कि क्या किया हूँ। ये 2 है डिवीज़न में है यहाँ पे, उधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन में हो गया, इसका मतलब 65 × 2 हो गया। ये -5 है ऊपर मतलब मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इधर डिवीज़न में आ गया। ठीक, n-1 रह गया। अब इसको सॉल्व कर देते तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 5 से वो 65 कटेगा, मतलब 13 5 जा 65 होता है। तो ये 13 और ये 2 अभी रह गया, और ये हमने सिर्फ 1 इसलिए लिखा है कि ये कट गया वो दिखाने के लिए। n-1 इधर है ही। अब ये होगा 13 2 जा 26 और 1 से डिवीजन है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 26 ही रहेगा। और n-1 तो 26 में हम ऐड कर देंगे ये -1 को दूसरी तरफ ला करके, तो ये होगा 27। तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब ये ऐसे लिखते चले तो 27th पोजीशन पे जाकर के -47 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2, ... मतलब एक AP दिया है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ऐसे करते करते हम और आगे चलते जाएं तो ये पूछ रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किसी जगह पे -150 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो पहले इसको हम A लिख लेते हैं। कितना है A? फर्स्ट टर्म 11, D कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 -11 तो मतलब -3, और ये लास्ट टर्म इसका -150 हो गया, और n की वैल्यू पता करना है। तो हम फार्मूला लगाएं। फार्मूला हमारे पास है an = a + n-1d। अब तो रट्टा लग गया होगा, कितनी बार ये फार्मूला लगाए हैं। वैल्यूज रखते चलो। an की वैल्यू है -150, a की वैल्यू 11, n हमें पता करना है इसलिए n-1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू -3। अब इस 11 को उधर कर देते तो माइनस में आ जाएगा, -150 -11, और इस साइड का अभी एज इट इज़ है, कोई काम नहीं किया इसमें। और -150 और -11 कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया -161। और इसके बाद हम इस -3 को दूसरी तरफ ले जाकर के डिवीज़न में कर देंगे, क्योंकि इधर ये -3 ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये रह गया 161/3, इधर रह गया n-1। तो अब हम ये -1 को उधर ला के प्लस में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये अब एलसीएम लो तो ये 3 एलसीएम आ गया, 161 + 3 तो ये हो गया 164/3। अब हमें डिसीजन करने का टाइम आ गया। पहले तो एक बार हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना होता है। तो मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ये 164 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये पहले तो 5 से जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, और ये 15 उसमें से माइनस करें तो ये रहेगा हमारे पास 1, और ऊपर का 4 नीचे आ जाएगा तो 14 हो गया। अब 3 4 जा 12, अब यहाँ पे इसमें भी से माइनस करना होगा तो ये हो गया 2। इसका मतलब है कि यदि हम 164 को 3 से डिवाइड करें तो हमें ये 54 2/3 आएगा। यदि हम इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो ये 54 पॉइंट, अब आपको पता है कि 2 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.6666 ऐसे होता जाएगा, तो हमने इसका आंसर लिख दिया 54.6666 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो है हमारा 164/3, यदि हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 54 2/3 लिखें, या पॉइंट में लिखना चाहे तो 54.6666 लिख लेंगे। तो ऐसा करते हैं, फ्रैक्शन में लिख के छोड़ देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया 54 2/3। अब ये इंटीजर नहीं है, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर 150 जो कि माइनस में -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, और यही हमारा आंसर हो गया कि ये -150 इसमें नहीं आएगा। तो एक बात हमारे मन में आता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये नहीं आया। तो इसका आंसर ये है कि
ये है 54.66 टर्म, तो या तो ये 54 रहता, मतलब 54 नंबर पे या 55 नंबर पे होता, तो ये हो सकता था कुछ। ये 54.66 का मतलब है ये तो नहीं तो 54 है, नहीं तो 55 है। जैसे हम काउंटिंग करेंगे तो ये 11th है फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऐसा तो नहीं आएगा कि 3.5 नंबर पे कोई है, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया है या फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए ये 150 या -150 इस टर्म में नहीं आ सकता। इस एपी का नंबर वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो A31 पता करना है, तो A31 इजकल टू हार्ट हो गया। इसका 11th टर्म है 38, तो ये 11 इजकल टू 38। 16th टर्म है इसका 73, तो A16 इजकल टू हो गया 73। मतलब ये 11 दिया है 38, A16 दिया है 73। हमें पूछ रहा है कि A31 कितना होगा। तो लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये कॉमन लाइन होनी चाहिए। हमारा हर एक एपी का फर्स्ट टर्म के A होता है, कॉमन डिफरेंस को D दिखाते हैं। ये लिखने का चलन है, आप भी लिख लो। अब A11 इजकल टू है 38, इसका मतलब A + 10D इजकल टू 38। ये जब मैं फार्मूला रिवाइज किया था तो लास्ट में मैंने बताया था कि ये भी काम आ सकता है, वो आ गया। तो A11 को हम लिखेंगे A + 10D इजकल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरा गिवन है A16, तो A16 कितना होगा, A + 15D हो जाएगा, ये हो गया 73। इसको ये होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हमें A और D की वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हूँ इसको। आप अपनी मर्जी से, किसी को एलिमिनेशन मेथड से करना है उससे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 से A की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 10D दूसरी तरफ जाएगा, तो ये होगा 38 - 10D। अब इस A का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालो, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन 2 में A को हटा देंगे, 38 - 10D लिख देंगे, और ये 15D है यहाँ पे, और 73 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आप। 38 ब्रैकेट हटा दिया, ये -10D और प्लस 15D इजकल टू 73। इधर हो गया -10D और प्लस 15D, तो इसका मतलब 5D हो गया इजकल टू 73 है, और 5D को इधर रख लेते हैं। 38 को उधर कर दे तो माइनस में आ जाएगा। ये 73 में से 38 को घटा दो तो होगा 35। तो D इजकल टू कितना हो जाएगा, 35/5। ये कट जाएगा तो 7 रह गया। तो हमें D की वैल्यू तो मिल गया, अभी A की वैल्यू पता करना है। तो इक्वेशन 1 से A + 10D इजकल टू 38 लिख दिया। इसमें हम D की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है, D इजकल टू 7, वो वहाँ पे रखें। तो ये हो जाएगा A प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, और ये 38 है दूसरी साइड। 70 को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में आ जाएगा, और ये 38 - 70 हो जाएगा -32। तो हमें A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब हमें A31 लिखना है, तो A31 कितना होगा, A + 30D। बहुत काम का फॉर्मूला है ये। अब A की वैल्यू -32, ये यहाँ पे हमने जस्ट फाइंड किया है अभी, और D की वैल्यू 7, ये यहाँ पे फाइंड कर रखा है, वो यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो -32 प्लस ये 210 हो गया, और -32 + 210 मतलब 210 में से 32 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 178। और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है ये बहुत। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ये भी पहले जैसे ही 7th वाला ही क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग फ़र्क है। तो देखो A3 मतलब थर्ड टर्म 12 है, ये तो हमें दिख रहा है। अगर लास्ट टर्म 106 है, और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि उस एपी में टोटल 50 टर्म है, इसका मतलब A50 106 है। लास्ट टर्म कह रहा है 106 है और टोटल 50 टर्म है, इसका मतलब 50वां टर्म ही 106 है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने वाला। और फाइनल में है कि ये 29th टर्म कितना होगा। तो जिस तरह से हम 7th क्वेश्चन किए थे वैसे ही एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से कर देंगे। A3 इजकल टू 12, तो इसका मतलब A + 2D इजकल टू 12 पहला इक्वेशन।
ए 50 इजकल टू 106, इसका मतलब ए प्लस 49, डी इजकल टू 106 दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन से ए की वैल्यू पता करो, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2d। ये वाला वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो, तो ए की जगह पे 12 माइनस 2d हम इक्वेशन 2 में लिख दिए, और ये इक्वेशन 2 वाला प्लस 49d है और इक्वल टू 106 भी है। सॉल्व करते चलो, ब्रैकेट हटा दो, माइनस 2d प्लस 49d 47 हो गया d, और इस 12 को उधर कर दो तो 106 में से 12 को माइनस करना होगा, 94 दे देगा हमें ये। और d इक्वल टू कितना हो गया 94/47, और ये 47 से 94 कट के हमें 2 दे देगा, तो ये बड़ा अच्छा से d इक्वल टू 2 मिल गया हमें। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लिख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, एक a प्लस 2d इक्वल टू 12। हमें a की वैल्यू पता करना है, d की वैल्यू हमारे पास आ गया है 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे, इक्वल टू 12 हो गया। ये 4 माइनस होके दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 12 माइनस 4 8 हो गया। हमें a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब ये 29 है पता करना, बहुत अच्छे से हमें अब भी मस्त से याद है। a 29 होता है a प्लस 28d। a की वैल्यू 8 यहाँ पे है, और d की वैल्यू 2 यहाँ पे है, और d की वैल्यू 2 लिख दिया हमने। तो 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 56, और 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth term of an AP are 4 and 8 respectively, which term of this AP is 0? बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे जो बातें हैं वो 7th और 8th क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें नया चीज़ जुड़ गया कि which term of this AP is 0। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे। A3 इजकल टू 4 और A9 इजकल टू -8 ये दे रखा है, थर्ड टर्म और 9th टर्म। और AN है 0। वो कह रहा है कि कौन से टर्म इसका 0 होगा, तो मतलब टर्म का ये नंबर हो गया 0, और पोजीशन हमें पता नहीं, मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो है फॉर लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, ये सभी में वैसे ही रहता है। आप भी इसको लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड वही होता है। तो a3 इक्वल टू 4, यहाँ से अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। a3 का मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो गया, ये पहला इक्वेशन। और ये 9 इक्वल टू है -8, इसका मतलब a प्लस 8d इक्वल टू है -8, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरे मेथड, जो कि नॉर्मली लोग एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करते हैं, फिलहाल मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से फाइंड कर लिया, कितना हो गया, इस 2d को उधर कर दो तो 4 माइनस 2d हो गया। अब ये वैल्यू a का हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे हमने 4 माइनस 2d लिख दिया, प्लस 8d और -8 हो गया। ब्रैकेट हटाओ तो ये हो गया -2d और प्लस 8d हो जाएगा 6d, और -8 है ही यहाँ पे। इस 4 को दूसरी तरफ कर दो तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 6d इक्वल हो गया -12। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/6, और ये 6 से 12 कट जाएगा 2, 6 2 जा 12 होता है, इसलिए d की वैल्यू आ गया -2। बहुत अच्छा, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये a प्लस 2d इक्वल टू 4, उसमें d की वैल्यू हम -2 डालेंगे, तो ये सॉल्व कर दो। a -4 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -4 आ गया, और ये 4 है ही, जब ये माइनस वाला 4 उधर जाएगा तो भी प्लस में आ जाएगा, तो a इक्वल टू 8 हो गया। तो इस तरह से हमें a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू -2 मिल गया। और हमें अब n की वैल्यू फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हमने फाइंड किया है 8, और n-1 क्योंकि n पता नहीं है तो इसलिए इस ब्रैकेट को अभी बंद ही रखते हैं, और d की वैल्यू -2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जो भी n की वैल्यू आएगा देखा जाएगा। अब 8 हो गया, ये -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 को हमने आगे लिख दिया। इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे अब, तो -2 और n है, तो ये -2n, और ये -2 -1 से मल्टीप्लाई करके +2 दे देगा। अभी देखो ये 8 और ये +2 10 हो जाएगा। अब इस 10 को दूसरी तरफ हम कर देते हैं, चाहे 2n को ही इस साइड कर लो, 10 इधर आएगा तो फिर निगेटिव का चक्कर रहेगा, तो इसलिए हम 2n को ही कर लेते हैं। 2n इक्वल टू 10 हो गया,
तो n इक्वल टू कितना हो गया 10/2, ये कट जाएगा, 5 हो गया, तो n इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि 5th टर्म 0 होगा और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग से सोचने वाला कि 17th टर्म है AP का, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में लिखते हैं। जैसे 17th टर्म मतलब A17 इज इक्वल टू 10th टर्म को लिखते हैं हम A10 और उससे 7 ज़्यादा है, मतलब 10th टर्म में हम 7 जोड़ देंगे तो 17 टर्म बन जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। तो लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये सभी में चलता ही रहता है। अब इसको हम लिखे A17 इज इक्वल टू कितना होता है हमें पता है, A + 16D, और A10 कितना होता है A + 9D। तो जो गिवन कंडीशन था ये वाला A17 इज इक्वल टू A10 + 7, तो वो हमने लिख दिया। A17 की जगह पे A + 16D लिख दिया, A10 की जगह पे हमने A + 9D लिख दिया, और ये जो 7 है पीछे वो है ही। अब इधर के या तो आप काट सकते हो तो काट दो, नहीं मन मान रहा है तो इस A को उधर ले जाएंगे तो -A लिखेंगे तब कट जाएगा। फाइनली A और A वाला A और ये कटना ही है, तो हमारे पास बचेगा कितना 16D इक्वल टू 9D + 7। अब इस 9D को इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 16D - 9D कितना हो जाएगा 7D, और ये रेड कलर का जो 7 वो है ही। अब D को अकेला छोड़ो, इस 7 को दूसरी तरफ कर दो तो 7/7 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो यही हमारा आंसर है। हमें फाइनली पता क्या करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो D आ गया 1, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 एंड डॉट 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 विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखते चलो, जैसे कौन सा टर्म है, इसका मतलब AN अभी हमें लिखना होगा कि ये कैसा है AN कि इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब A54 में यदि हम 132 जोड़ेंगे तो टर्म बनेगा, उसी का n हमें पता करना है। और D कैसे करेंगे, D हो गया 15 - 3 12 हो गया, n की वैल्यू पता करना है इसमें से। तो लेट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, ये तो सुनते सुनते अब बहुत दिन हो गया। अब हम AN की वैल्यू क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D। A54 कितना होगा A + 53D और प्लस 132। अब ये दोनों तरफ A है, उसको काट दो। मैं फिर से कर रहा हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा था, इस A को इक्वल के दूसरी तरफ कर दो तो माइनस में आ जाएगा, फिर एक प्लस का A और एक दूसरे माइनस का, ये दोनों कट जाएगा। अब A वाला हटा देते हैं, रह गया n - 1 × D, ये A कट गया था तो 53D + 132। अब D की वैल्यू हमें पता है, तो D की वैल्यू यहाँ पे इंटू में है तो 12 कर दिया, ये D है इंटू में फिर से, तो 53 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब n - 1 × 12 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो इसे मल्टीप्लाई करते वक्त डायरेक्टली 12 का टेबल पर हो, तो 12 3 जा 36 का 6 लिख दिया, कैरी रह गया 3, और 12 × 5 = 60 और 3 × 63, ये 636 हो गया। उसमें 132 ऐड करना है, ये फटाफट ऐड करते रहो। देखो पहला नंबर 2 और 6 8 हो जाएगा। अब ये लिख लेते हैं, n - 1 × 12 ये लिख दिया। अब इसको ऐड करके लिख रहे हैं, 2 और 6 8 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया, और 1 और 6 7 हो गया, तो ये 7 6 8 हो गया। अब n - 1 इक्वल टू ये 12 नीचे में चला जाएगा, तो फटाफट इसको डिवीजन कर सकते हो। 12 का टेबल आसान सा टेबल होता है, देखो 12 और 12 6 जा कितना होता है 72, तो ये 72 से माइनस चल जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो 4 और 8 48 हो गया, तो 12 4 जा 48 होता है। तो इस तरह से ऐसे बिना हेल्प के ऐसे ही डिवीजन हम कर सकते हैं। मतलब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, n - 1 इक्वल टू 64। अब इस 1 को दूसरी तरफ कर दो, प्लस में चला जाएगा, तो ये हो गया 64 + 1 65, तो n की वैल्यू आ गया 65। इसका मतलब 65th टर्म, मतलब 65वां टर्म है वो नंबर जो हमें चाहिए था। मतलब 54वां टर्म में 132 जोड़ेंगे तो जो नया टर्म बनेगा वो है 65th टर्म, यही हमारा आंसर हो गया।
अब है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसे बच्चे पढ़ के, इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं। देखो, 2 AP है तो लेट A एंड A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs, मतलब 2 AP है तो एक तो स्मॉल ए से दिखाएंगे, एक कैपिटल ए से दिखाएंगे, दोनों का फर्स्ट टर्म हो गया। एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ये सेम है कॉमन डिफरेंस लिखा है, तो एक ही D से काम चल जाएगा। तो अब हमें जो कंडीशन है पहला गिवन कि उनका 100th टर्म का डिफरेंस है 100, मतलब A 100 ये स्मॉल वाला AP का और A 100 ये कैपिटल वाला AP का। जैसे 100वां टर्म ये इस वाला AP का और 100वां टर्म इस वाला AP का, यदि हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 100। तो ये हमने कंडीशन लिख दिया। अब हमें पता है कि A 100 कितना होगा A + 99D, तो ये स्मॉल लेटर से दोनों दिखा दिया हमने। और यहाँ पे ये 100 A + 99D, तो इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों में ही D ही था, स्मॉल d, और इक्वल टू 100 कर दिया। ब्रैकेट हटा दें तो ये प्लस वाला 99D और माइनस वाला 99D कट जाएगा, तो रहेगा क्या, A स्मॉल वाला A और कैपिटल वाला A, तो A - A इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में काम आएगा हमें। अब हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब 1000वां टर्म में कितना डिफरेंस है। तो नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, तो A 1000 ए स्मॉल लेटर वाला जिस AP को दिखा रहा है वो, माइनस A 1000 जो कैपिटल वाला AP है उसका। तो हमें पता है A 1000 कितना होगा, तो A + 999D, मतलब एक घटा करके लिखते हैं, आपको याद होगा 999D हो गया। और इसमें भी वैसे ही करेंगे, तो माइनस का साइन लगा के, क्योंकि ये 2 टर्म इसलिए ब्रैकेट में बंद करके हमने लिखा A + 9999D। तो ये दोनों में स्मॉल d क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही दिया था कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इस ब्रैकेट को खोल दें तो A + 999D माइनस का साइन लग जाएगा इस ब्रैकेट में, तो दोनों टर्म में नेगेटिव लगा दिया। तो देखो ये 999D यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में कटेगा, तो रह जाएगा क्या हमारे पास A और -A। तो ये A - A है कितना, वो देखो ये 100 है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये बात हमने लिखा कि A - A 100 होता है। तो यही आंसर हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया कि 1000 टर्म को यदि डिफरेंस हम निकाले तो वो भी 100 ही होगा। एक कंसेप्ट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, घबराना नहीं बस ये देख करके कि कितना लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।